राधे एवरीवन। हैप्पी गणगौर। गणगौर का होता है एक दिन पहले सिंजारा, यानी कि तीज का हो या गणगौर का हो, एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। हमारे यहाँ राजस्थान में इसका एक विशेष महत्व होता है। सिंजारा वाले दिन बहुत सारे कार्य होते हैं जो सुहागन महिलाओं को करने चाहिए। कौन कौन से कार्य हैं इसी के बारे में मैं बताती हूँ। बहुत सरल तरीके से आप जान लीजिएगा। अगर जानते हैं या नहीं जानते हैं उनको भी बहुत यूज़फुल रहेगी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जिन लोगों की ब्यावली साल है उनके अलग रूल होते हैं और जिनकी रेगुलर है वो उनके अलग होते हैं, चाहे तुम पूजो या ना पूजो। लेकिन कुछ कार्य हैं जो हर सुहागन महिला को करने आवश्यक रूप से ज़रूरी है। सिंजारा गणगौर के त्योहार से एक दिन पहले मनाया जाता है, यानी कि उससे एक दिन पहले की तैयारी को ही सिंजारा बोलते हैं। सबसे पहला जो कार्य होता है, जिनकी ब्यावली साल है उनके यहाँ पे अगर पहली साल पीहर में पूजी जाती है तो ससुराल से सिंजारा आता है, जिसमें चूड़ी, कपड़े और खाने पीने का सामान एंड श्रृंगार का सामान, बहुत सारी पोशाक या फिर कपड़े या फिर परिवार के लिए कपड़े और सारे ही जितने भी घर में कैंडिडेट हैं सबके लिए खाने पीने की चीज़ और गिफ्ट्स वगैरह आते हैं। कई लोगों के यहाँ बहुत सारी चीज़ों का रिवाज होता है, लेकिन मिनिमम अपनी बहू के लिए या बेटी के लिए तो अवश्य आता है। लेकिन जो दूसरी साल पूजी जाती है वो पीहर में पूजी जाती है, यानी ससुराल में पूजी जाती है तो पीहर वाले भेजते हैं बेटी के ससुराल में बहुत सारे सामान, यानी सासू जी के कपड़े, ससुर के कपड़े, जेठ जिठानी जितने भी कैंडिडेट घर में हैं, बेटी जवाई नमासा नमासी सबके लिए भेजते हैं। और अगर अब मैं सिंजारे की बात करूं तो सिंजारे वाले दिन एक 5 कार्य हैं जो अवश्य रूप से हर सुहागन महिला को करने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है सुबह सिर धो के नहाना धोना है आपको। नहा धो के आप लहरिया या फिर चुंदरी की साड़ी आपको पहननी है। उस दिन लहरिया या चुंदरी की ही साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। दूसरा कार्य होता है गणगौर बनाना। गणगौर एक दिन पहले सिंजारे वाले दिन ही मिट्टी सी बना ली जाती है या फिर बाजार से ली जाती है। उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं और हमारे यहाँ पे पकवान बनते हैं, यानी कि हमारे यहाँ ये जो कटोरी में रखे हुए आपको दिख रहे हैं इनको गुना बोलते हैं। ये गुना पुआ पापड़ी पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। लहरिए की या चुंदरी की साड़ी उस दिन विशेष रूप से पहनी जाती है। नीले काले वस्त्र नहीं पहने जाते हैं तो आप या तो चुंदरी की साड़ी पहन लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लहरिया पहन लीजिएगा। कई लोगों के पास लहरिया नहीं होता है, इसलिए चुंदरी सबके पास होती है तो चुंदरी अवश्य धारण कर लीजिएगा। उसके बाद होता है कि हाथों में मेहंदी अवश्य रूप से लगाई जाती है। उस दिन आप गणगौर जब घर पे लाएं तो गणगौर को भी मेहंदी लगाएं, आप खुद को भी मेहंदी लगाएं और काजल उस दिन विशेष रूप से लगाया जाता है। काजल बिना उस दिन सिंजारा कंप्लीट नहीं होता, काजल उस दिन लगाया जाता है। दोपहर में आप कोई भी भोजन बना रहे हैं या फिर हमारे यहाँ पे ये जो गुना, शकल पारे, पूड़ी, मीठी पूड़ी ये बनाई जाती है, इनका गणगौर को भी भोग लगाया जाता है और ख़ुद भी हम लोग ये खाते हैं। और खाने के बाद जो शाम की पूजा होती है, शाम के पूजा में गणगौर के सामने बैठ के गीत गाए जाते हैं। मेहंदी काजल उनको भी लगाया जाता है। मेहंदी उस दिन विशेष रूप से लगानी चाहिए। हर सुहागन महिला को उस दिन मेहंदी लगानी चाहिए, काजल लगाना चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए। पैरों में बिछिया मावर जो भी पहनना हो वो उसी एक दिन पहले ही पहन सकते हैं, क्योंकि अगले दिन गणगौर होती है, उस दिन नहीं पूजा जाता। अब मैं सामग्री बता देती हूँ। गणगौर पूजने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए तो उसमें फूल हो जाते हैं। एक चौकी चाहिए जिसपे पाटे पे आप गणगौर या ईसर देव को बिठाएं। एक दिन पहले उस पर आप बिठा दीजिएगा। उसके पास आप एक कलश भर के रख दीजिएगा। उसके बाद आपको दीवार पे 16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। अगर आप 16 दिन पूज नहीं रहे हैं तो आप 2 दिन अवश्य पूजें, एक सिंजारे वाले दिन और एक गणगौर वाले दिन। हर सुहागन महिला को भगवान शिव और माता पार्वती सुहाग वितरित करते हैं, तो ये सुहाग का बहुत बड़ा दिन होता है। कोई भी अगर जानकारी मेरे से छूट गई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जिन लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है उन्हें आप वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। घास आप एक दिन पहले ही तोड़ के ला दें। जो गोला बनाते हैं वो घास भी आप एक दिन पहले ही घर में ला के रख लें। फूल माला जो भी आपको चाहिए वो भी पहले से ही ला के रख लें। अगर आप ग्रुप में ये पूज रहे हैं तो सारी व्यवस्था सारे लोग मिल के कर लें। उसके बाद सासू जी के बायना आप एक दिन पहले ही ला के रख सकते हैं। जी के लिए बायना निकाला जाता है, यानी कि कोई भी साड़ी, बेस, पूरा चूड़ा, पूरा 16 श्रृंगार, कुछ चांदी के बिछिए और पूरे 8 गुने, यानी ये सारी चीज़ें आप पहले से ही अपनी सासू जी के लिए निकाल के रख लें। जो अकेले में महिला पूज रही हैं उन्हें गणगौर के एक पूजने वाले दिन गुना एक दूसरे से बदले जाते हैं, तो आप 8 गुना अलग से एक जोड़ी और बना के रख लें, जिससे आपको गणगौर मैया से ही आप, गौरा मैया से ही आप उन्हें बदल
निकल सकें। तो ये बहुत सरल सी छोटी छोटी विधि है। आपको अगर वीडियो में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा, या फिर पहले से ही गणगौर पूजा की एक वीडियो चैनल पे है, उसका लिंक आपको बेल आइकन पे मिल जाएगा या फिर ऊपर आइकॉन बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और आपको उस दिन मीठा भोजन करना है, यानी कि आप पति के हाथ से कोई भी मीठा भोजन आप अवश्य करिएगा। शाम के समय पे अपने पति के हाथ से मुंह मीठा करके उनका सिर पूज के यानी हाथ पैर पूज के आप उनसे ये गणगौर पूजने की आज्ञा भी ले सकती हैं कि कल मैं गणगौर पूजूं या ना पूजूं। ऐसा करने से माता गौरा आपको अवश्य ही सुहाग प्रदान करती है। छोटी छोटी सी ये जानकारी हैं जो हमारे अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार होती हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर